2024 का लोकसभा चुनाव एकमात्र चुनाव नहीं बल्कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव से भारत का भविष्य निर्धारित होने वाला है। इस चुनाव में जो भी पार्टी जीत दर्ज करेगी वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। इस चुनाव को लेकर अभी से सस्पेंस जारी है कि क्या 4 मोर्चों पर चुनाव लड़ी जाएगी, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी रहेगी और किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, इन सारे तमाम मुद्दों पे आज बात करेंगे। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। आज के डेट में लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि वो कौन से 4 मोर्चे होंगे जिसमें 2024 का लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। गौरव तलब है कि पहला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ही होगा और दूसरा मोर्चा कांग्रेस, इस पर कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन सस्पेंस तीसरा और चौथा मोर्चा पे बना हुआ है कि वे कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो तीसरे और चौथे मोर्चे पर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तीसरे मोर्चे पर जो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दिए हैं। वो अभी फिलहाल समाधान यात्रा पे हैं और ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़कर वो राजद से हाथ मिला लिए। तो इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि तीसरे मोर्चे पर नीतीश कुमार नहीं होंगे और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि नीतीश कुमार का साथ ममता बनर्जी को पूरा मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की समस्याओं का समाधान करते करते अब भारत की समस्याओं का समाधान करने में जुट गए हैं, इसलिए वो अभी फिलहाल समाधान यात्रा पे हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 में इस समाधान यात्रा का कितना प्रभाव पड़ता है और वो कितनी सीटों पर जीत दर्ज करते हैं और कौन कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टियां होंगी जो नीतीश कुमार के साथ खड़े होते हैं। और जब मैं बात करूं चौथे मोर्चे की, जिस पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, वो चौथा मोर्चा तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने खड़ा किया है, क्योंकि चंद्रशेखर राव राज्य की राजनीति करते करते देश की राजनीति में नई संभावनाओं की तलाश में वो जुट गए हैं और इसकी तैयारी उन्होंने आज नहीं बल्कि कई महीने पूर्व ही शुरुआत कर दी थी। इसलिए अभी कुछ दिन पहले ही अपनी 21 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी टीआरएस आने की तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस आने की भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया और नाम बदलने के 1 महीने के बाद वो 19 जनवरी को पहली रैली करने वाले हैं। और इस रैली का खास बात यह है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान रैली में शामिल होने वाले हैं। अब जब देश के इतने दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होने वाले हैं तो ये कहने वाली बात नहीं कि रैली कितनी शानदार होगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि चौथे मोर्चे पर जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल को जोड़कर देखा जा रहा है। और मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूं कि यदि इस बार विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का डटकर सामना करना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो सभी विपक्ष पार्टियों को एक होना पड़ेगा। लेकिन इस 4 मोर्चे की लड़ाई में ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खूब फायदा मिलने वाला है। ये बात केवल मैं नहीं बल्कि भारत के दिग्गज मुस्लिम नेता ओवैसी जी का भी मानना है, क्योंकि हाल ही में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा गया कि क्या विपक्ष के चेहरा ममता बनर्जी हो सकते हैं, तब उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करना है और कांटों की टक्कर देना है तो सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा बिना विपक्ष का चेहरा घोषित किए, और प्रत्येक लोकसभा सीट पर विपक्ष से केवल एक कैंडिडेट ही मैदान में उतारा जाए, तभी इस बात की संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि 2024 के जनवरी माह में ही राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उसका असर थोड़ा नहीं बल्कि भरपूर पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में जितनी सारी बातें लिखी हुई थी उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी लाइन में लगी हुई हैं, जो लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते जिसे नरेंद्र मोदी जमीन पर उतारने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इन सब चीजों का बीजेपी को तो फायदा होगा। और इस विपरीत परिस्थिति में यदि चार मोर्चे पर यदि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा तो ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। खैर, अभी लोकसभा चुनाव में अभी कुछ दिन का समय और बाकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस बीच में और विपक्ष की सारी राजनीतिक पार्टी क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि 4 मोर्चे पर लड़ाई होगी, लेकिन हो सके आने वाले समय में बात बन जाए और सभी विपक्ष पार्टियां एक हो जाएं, जिसकी संभावना बहुत कम ही नजर आ रही है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि एक समय में कोई भी नहीं कहता था कि शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चला सकती है, लेकिन राजनीति में ऐसा हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में एक बार सरकार बनाई। तो राजनीति में तो ये सब होता ही रहता है। तो अभी केवल लोग संभावना ही जता सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार से 2011 का वर्ल्ड कप रोमांचक रहा, उससे भी कहीं ज़्यादा 2024 का लोकसभा चुनाव रोमांचक होने वाला है। जो भी पार्टी जीत दर्ज करेगी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में भारत की दशा और दिशा तय होने वाली है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।